नमस्कार छात्रों, आज हम 11वीं कक्षा की पाठ क्रमांक 16 इसकी शुरुआत करने वाले हैं। पाठ क्रमांक 16 रेडियो जॉकी, लेखक अनुराग पांडे। लेखक परिचय दिया है। अनुराग पांडे जी का जन्म 11 जुलाई 1974 को मध्य प्रदेश में हुआ है। आपने विज्ञान में स्नातक की शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से प्राप्त की है। युवाओं के लिए कार्यक्रम का संचालन, मंच संचालन, टीवी चैनल के लिए पार्श्व गायक, अंग्रेजी सिनेमा और टेलीविजन के लिए हिंदी में डबिंग आदि कार्यों से आप जुड़े रहे हैं। अनेक रेडियो के संबंधित क्षेत्र में लेखक ने कार्य किया है और इसके साथ साथ आपने रेडियो के लिए 25 से अधिक नाटकों का लेखन कार्य भी किया है। 25 से अधिक नाटक का लेखन लेखक ने किया है। अब रेडियो जॉकी क्या है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। रेडियो जॉकी में मनोरंजन के लिए 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र संवादों को व्यक्त करने की अद्भुत कला होती है जो रेडियो जॉकी होता है। रेडियो जॉकी यानी उद्घोषक या कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला या कार्यक्रम संचालक। तो अब रेडियो जॉकी में मनोरंजन करने की कला होती है और 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान उसके पास होना चाहिए और इस तरह अति शीघ्र भाषा में संवाद व्यक्त करने की कला उसके पास होनी चाहिए। रेडियो जॉकी में भाषा का मिश्र रूप हमें सुनाया देता है। जो रेडियो जॉकी करने वाले लोग होते हैं, कार्यक्रम संचालक जो होते हैं या जो उद्घोषक होते हैं, वे 2 या अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी मिश्र भाषाओं का उपयोग वे करते हैं और इस तरह अद्भुत और कलात्मक रेडियो जॉकिंग करने के कारण श्रोता वर्ग इनकी ओर आकर्षित होता है। अद्भुत कलात्मक ढंग से वे रेडियो जॉकी का काम करते हैं, कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं और उसके कारण उनकी तरफ श्रोता वर्ग, कार्यक्रम के सुनने वाले लोग आकर्षित होते हैं। वर्तमान में शहरों में इस कला को युवा पीढ़ी द्वारा बहुत अधिक रूप में पसंद किया जा रहा है। वर्तमान काल में युवा पीढ़ी ऐसे इस कला को पसंद करते हैं और इस क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। यह हुआ रेडियो जॉकी के बारे में जानकारी। अब नीचे दिया है पाठ परिचय। प्रस्तुत साक्षात्कार में रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार की विपुल अवसरों की जानकारी दी गई है। इस पाठ में साक्षात्कार यानी मुलाकात। इस मुलाकात में, इस साक्षात्कार में रेडियो जॉकी के क्षेत्र में जो रोजगार की विपुल अवसर है, जो इतने सारे रोजगार हमें मिल सकते हैं, उसकी जानकारी लेखक इस पाठ में देते हैं। रेडियो के क्षेत्र में मिलने वाले रोजगार। रेडियो जॉकी को करियर के रूप में चुनने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख करते हुए और पाठ के माध्यम से लेखक ने रेडियो जॉकी को करियर के रूप में चुनने के लिए जो योग्यताएं लगती है, हम अपना करियर इस क्षेत्र में किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं लगती है, इसकी जानकारी लेखक इस पाठ में व्यक्त करते हैं।
और उसके साथ साथ साक्षात्कारदाता ने सामाजिक जागरूकता जगाने में आरजे की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। साक्षात्कार देने वाले, मुलाकात देने वाले, उन्होंने सामाजिक जागरूकता जगाने का काम रेडियो करता है। सामाजिक जागरूकता, समाज में सुधार लाने का काम आरजे करता है। आरजे यानी रेडियो जॉकी। उसके बारे में भी लेखक जानकारी व्यक्त करते हैं। अपनी अभिव्यक्ति करने तथा रोजगार के रूप में भी रेडियो जॉकी उपयोगी तथा प्रभावी लगता है। और इस तरह हम अपने विचारों को किस तरह अभिव्यक्त करते हैं और रोजगार के रूप में भी इस रेडियो जॉकी इस क्षेत्रों को हम किस तरह अपना सकते हैं, इस क्षेत्र में हमें रोजगार उपलब्ध हो सकता है, इस पर इस पाठ में लेकर प्रकाश डालते हैं। इतने सारे मुद्दों की जानकारी लेखक हमें बताते हैं। अब यहाँ रेडियो जॉकी अनुराग पांडे, रेडियो जॉकी का नाम है अनुराग पांडे, और उनके साथ युवा श्री प्रगल्भ बातचीत करते हैं। अनुराग पांडे और प्रगल्भ दोनों बातचीत करते हैं। दोनों की मुलाकात है, साक्षात्कार है। सबसे पहले प्रगल्भ शुरुआत करते हैं। नमस्ते अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रगल्भ अनुराग जी का स्वागत करते हैं। अनुराग जी बोलते हैं, जी धन्यवाद, मुझे खुशी है आप जैसे नवयुवक रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अनुराग जी भी धन्यवाद देते हैं प्रगल्भ को और कहते हैं कि आप इतने जैसे नवयुवक हैं और नवयुवक होने के कारण आप रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यह समय की मांग है। रेडियो के क्षेत्र में वर्तमान काल में अनेक रोजगार हमारे सामने उपलब्ध है और इस तरह अनुराग जी खुश होते हैं। प्रगल्भ बोलते हैं, अनुराग जी यह बताइए कि रेडियो जॉकी की संकल्पना क्या है। आप एक एक प्रश्न के बारे में अपने विचार प्रगल्भ व्यक्त करते हैं। एक एक प्रश्न अनुराग जी से पूछते हैं और अनुराग जी उन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब रेडियो जॉकी की संकल्पना अनुराग जी बताते हैं। रेडियो जॉकी शब्द से स्पष्ट है कि यह रेडियो और जॉकी इन दो शब्दों के मेल से बना है। रेडियो जॉकी यह शब्द रेडियो और जॉकी इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। जॉकी शब्द के कई अर्थ हैं, रेडियो और जॉकी। अब जॉकी शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे राइडर, यहां मैंने लिख दिए हैं। रेडियो जॉकी यानी उद्घोषक। जॉकी शब्द के अनेक अर्थ है, राइडर, मूव, स्टीयर। तो जॉकी शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे राइडर यानी अश्वारोही, अश्व चलाने वाला राइडर होता है, घोड़ा चलाने वाला राइडर होता है। जॉकी शब्द का दूसरा अर्थ है डिप्लॉय। डिप्लॉय का अर्थ है फैलाना। इसके आगे जॉकी शब्द का तीसरा अर्थ है मूव, अंग्रेजी शब्द है मूव। राइडर भी अंग्रेजी शब्द है, डिप्लॉय भी अंग्रेजी शब्द है। मूव यानी संचालित करना। मूव शब्द का अर्थ है संचालित करना। और अगला अर्थ है स्टीयर। स्टीयर यानी प्रस्तुत करना। और उसके बाद टर्न। टर्न का अर्थ है घुमाना। ऐसे अनेक अर्थ है। जॉकी शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे राइडर यानी अश्वारोही, डिप्लॉय यानी फैलाना, मोह यानी संचालित करना, स्टीयर यानी प्रस्तुत करना, टर्न यानी घुमाना। तो इस गद्य खंड में
ऐसे अनेक अंग्रेजी शब्द भी आए गए हैं, जैसे राइडर, डिप्लॉय, मूव, स्टीयर, घुमाना, टर्न। जिस तरह हम राइडिंग करते हैं, घोड़ा चलाते हैं, कार्यक्रम को संचालित करते हैं, स्टीयर यानी प्रस्तुत करना, मूव टर्न यानी घुमाना। प्रचलित अर्थ के आधार पर जॉकी अर्थात राइडर, अश्वारोही। जॉकी शब्द का प्रचलित अर्थ है राइडर यानी अश्वारोही, अश्व चलाने वाला, घोड़ा चलाने वाला। ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है, जो यह ध्यान रखे कि घोड़दौड़ में उसका घोड़ा सबसे आगे रहे। जिस तरह घोड़सवारी करने वाला व्यक्ति होता है, अश्वारोही होता है, और उनकी प्रतियोगिता में वह हमेशा प्रयत्न करता है, उसका ध्येय होता है कि उसका घोड़ा सबसे आगे रहना चाहिए। घोड़दौड़ उस स्पर्धा में, उस प्रतियोगिता में अपना ही घोड़ा आगे रहना चाहिए, इसके लिए वह प्रयत्न करता है। रेडियो जॉकी भी ऐसा कार्यक्रम संचालक होता है। अब रेडियो जॉकी भी कार्यक्रम संचालक उस अश्वारोही की तरह होता है। जिस तरह उस घोड़सवारी में, प्रतियोगिता में अपना घोड़ा आगे रहने के लिए वह व्यक्ति प्रयत्न करता है, उसी तरह रेडियो जॉकी भी इसी तरह का कार्यक्रम संचालक होता है, जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित या प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। अब रेडियो जॉकी भी उसी तरह का काम करता है और वो कुशलतापूर्वक अपने चैनल को, अपने कार्यक्रम को खूबी से संचालित करता है, अच्छे ढंग से संचालित करता है, और उसके कारण उसका चैनल या उसका कार्यक्रम सबसे आगे रहे। चैनल आगे जाने के लिए, उसका कार्यक्रम प्रसिद्ध होने के लिए वह कार्य करता रहता है। इस तरह रेडियो जॉकी के अनेक अनेक अर्थ है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। एक जमाने में रेडियो जॉकी उद्घोषक होते थे, अनाउंसर होते थे, यानी पहले के जमाने में रेडियो जॉकी सिर्फ उद्घोषणा करते थे कार्यक्रम की। एक गाना जिस तरह समाप्त होने के बाद दूसरा गाना शुरू करने के पहले बीच में वे बोलते हैं, कार्यक्रम का समय बताते हैं, या अनाउंसर होते हैं कार्यक्रम को अनाउंस करना। तब वो कार्य आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। तो पहले आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब की तरह वह सब कुछ चलता था। मुख्यतः इंफॉर्मेशन देना वह कार्य था। इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना, वो काम था पहले के जमाने में। फिर धीरे धीरे इंफोटेनमेंट आ गई। इंफोटेनमेंट यानी माहिती और मनोरंजन, दोनों एक साथ। बाद के जमाने में जानकारी और मनोरंजन दोनों भी रेडियो जॉकी काम करते थे, करने लगे हैं। इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट हो गई। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। जैसे जैसे रेडियो का प्रसार होने लगा, वैसे वैसे रेडियो इंफोटेनमेंट का माध्यम बन गया। अब आजकल के वर्तमान युग में रेडियो का प्रसार हो गया है और रेडियो जानकारी और मनोरंजन का माध्यम बन गया। और इस तरह रेडियो के माध्यम से अनेक लोगों को जानकारी मिलने लगी, मनोरंजन भी होने लगा। आगे प्रगल्भ अगला प्रश्न पूछते हैं, आरजे के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है? आरजे रेडियो जॉकी बनने की प्रवेश प्रक्रिया।
वह किस तरह आरजे बन सकता है? अनुराग उसका उत्तर देते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा होती है। आरजे की प्रवेश प्रक्रिया। अब इस क्षेत्र में, रेडियो के क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा होती है। यह परीक्षा देने के लिए स्नातक पदवी प्राप्त करना आवश्यक है। अब इस क्षेत्र में जाने के लिए, ऑल इंडिया रेडियो की परीक्षा देने के लिए स्नातक पदवी प्राप्त करना आवश्यक है। स्नातक की पदवी हमारे पास होनी चाहिए। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब इस जो परीक्षा लेते हैं वे उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके पश्चात प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने के बाद, परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद साक्षात्कार होता है, मुलाकात होती है और उसके बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। अब साक्षात्कार लेने के बाद उम्मीदवार का चयन होता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी ऐसी परीक्षा होती है। क्षेत्रीय यानी उस प्रदेश में अनेक जगह पर भी ऐसी परीक्षा होती है। यानी परीक्षा ऑल इंडिया रेडियो पर भी और अनेक क्षेत्रीय स्टेशन पर परीक्षा होती है। स्थानीय लोगों को इसके जरिए काम करने का मौका मिल सकता है। स्थानीय यानी उस जगह के लोग, उस ठिकान के लोग, उस क्षेत्र के लोग, वे भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं, रेडियो के क्षेत्र में आ सकते हैं और उन्हें नौकरी करने का मौका मिल सकता है। निजी रेडियो चैनल में आपकी कला और प्रतिभा देखी जाती है। निजी रेडियो चैनल है, निजी यानी मराठी में खाजगी, जो निजी रेडियो चैनल होते हैं वहां आपकी कला और प्रतिभा देखी जाती है। आपके पास कितनी कला है, कौन सी कला है, कौन सी प्रतिभा है, प्रतिभा यानी बुद्धि है। मुझे ऐसा लगता है यह भी स्नातक पदवी प्राप्त करना जरूरी है। निजी रेडियो चैनल के लिए भी पदवी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि स्नातक होने के बाद आपकी समाज के प्रति और लोगों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। स्नातक यानी पदवी प्राप्त करने के बाद, उतना शिक्षण लेने के बाद समाज के प्रति और लोगों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति आपकी समझ बढ़ जाती है। यानी लोगों के बारे में आपकी समझ बढ़ती है। लोगों को आप किस तरह जानते हैं, लोगों की कौन सी समस्या है, लोगों के विचार रेडियो के बारे में क्या है, यह सब कुछ आपको स्नातक पदवी लेने के बाद समझता है। जिसे इस क्षेत्र में सफल होना है उसे निरंतर पढ़ना अति आवश्यक होता है। अब अनुराग जी बताते हैं कि इस क्षेत्र में जिसको सफल होना है, इस क्षेत्र में जिसको नौकरी करनी है, उसे निरंतर पढ़ना अति आवश्यक होता है। निरंतर पढ़ना यानी बहुत सारा वाचन उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। सारे क्षेत्रों के बारे में पढ़ाई उसकी होनी चाहिए। निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। कलाकार एक बीज के समान होता है, जहां उसे दो पानी मिट्टी मिले वो तो वो पनपने लगता है। और जो कलाकार व्यक्ति होता है वह एक बीज के समान होता है। जिस तरह बीज होता है उसे दो पानी मिट्टी मिलने के बाद वह बढ़ने लगता है, पनपने लगता है, उसी तरह कलाकार होता है। कलाकार
वैसे ही आपके पास आरजे के बनने के गुण हैं तो मौका मिलते ही वे पनपने लगेंगे। कलाकार के पास आपके पास आरजे बनने के जब गुण होंगे तो मौका मिलते ही आप पनपने लगेंगे, मौका मिलते ही आप आपके गुण दिखाएंगे और लोगों की नजर में आएंगे। और इस तरह आरजे बनने के बाद रेडियो के क्षेत्र में आप नौकरी जब करने लगेंगे, कार्य करने लगेंगे तो लोगों की नजर में आप आएंगे और इस तरह आप इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रगल्भ। अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है? आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है। आजीविका यानी जीवन चलाना, यानी आरजे इस क्षेत्र में आपको रोजगार मिल सकता है क्या? अनुराग जी उसका उत्तर देते हैं। अनुराग जी कहते हैं निसंदेह, यानी उसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह यह आरजे का क्षेत्र आजीविका का साधन हो सकता है, आपको इसके माध्यम से रोजगार मिल सकता है। इस क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। रेडियो के क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। विपुल यानी बहुत ज्यादा, बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नित नए रची जाने वाली रचनाओं को पढ़ने की ललक, आवाज में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी अति इत्यादि अति आवश्यक गुण होने चाहिए। तो इस तरह यह नौकरी करने के लिए आपके पास कुछ गुण होने की आवश्यकता है। आपके पास योग्यता यानी जो पदवी लगती है वह पदवी आपके पास होनी चाहिए। भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, देश विदेश की जानकारी आपको होना आवश्यक है। देश विदेश यानी सारे देश के बारे में, हमारे देश के बारे में पूरी जानकारी, जनरल नॉलेज आपके पास होना आवश्यक है। और जो नई नई रचनाओं का निर्माण होता है उनको पढ़ने की ललक वह भी आपके पास होना आवश्यक है। नए नए किताब बाजार में आते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। आवाज में उतार चढ़ाव, जिस तरह का प्रसंग है उसी तरह आवाज में उतार चढ़ाव होना आवश्यक है। वाणी में नम्रता होना आवश्यक है। आपकी भाषा में नम्रता यह गुण होना चाहिए, वाणी यानी भाषा, तथा समय की पाबंदी आदि अति आवश्यक गुण होने चाहिए। समय की पाबंदी, समय का महत्व, समय पर कार्यक्रम की शुरुआत रेडियो जॉकी को करना पड़ता है, समय पर सारे काम करने पड़ते हैं, इत्यादि अति आवश्यक गुण होने चाहिए। इस तरह परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि रेडियो जॉकी के पास कौन से गुण आवश्यक होने चाहिए। तो योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नए रचनाओं को पढ़ने की ललक, आवाज में उतार चढ़ाव, आवाज में उतार चढ़ाव यानी चढ़ उतार, वाणी में नम्रता और समय की पाबंदी। आपकी शैली में विशेष हो, आपको अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। आपकी शैली यानी आपकी कार्यक्रम प्रस्तुत करने की पद्धति और आपको अनुवाद करने का ज्ञान, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, उसका भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कई रेडियो स्टेशन है जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। अनेक रेडियो स्टेशन होते हैं, वहां भी रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य का प्रारंभ अपने क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन से कर सकते हैं।
क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन, यानी आपके पास जो रेडियो स्टेशन है, जो रेडियो का केंद्र है, वहां से आप कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त होने के बाद रेडियो स्टेशनों पर आपको काम करने का अवसर मिलता है, यानी इस क्षेत्र का अनुभव प्राप्त होने के बाद, अनुभव लेने के बाद आपके क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन के पास रेडियो स्टेशन पर काम करने का अवसर आपको मिल सकते हैं। इस तरह इस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं। तो यह आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।